विद्यार्थियों, आज नंबर सिस्टम के टॉपिक में आप लोग देख रहे हैं, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। मतलब किसी संख्या के अंत में, गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, ये वाला पॉइंट है। आप क्वेश्चन है आज आप लोगों के लिए कि अंत में कितने शून्य होंगे, हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे सिंपल बात आप एक याद रखें कि कहीं पर भी मैंने आपके लिए लिखा कि 2 to the power m इंटू 2 to the 5 to the power n लिखा। अगर m का मान छोटा है, m का मान छोटा है तो m 0 आएंगे, और n का मान छोटा है m से तो n 0 आएंगे। कहने का अर्थ, अगर मैंने यहाँ पर पावर 9 लिख दी और यहाँ पर पावर 12 लिख दी और आपसे पूछा कि 2 to the power 9 इंटू 5 to the power 12 में अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप तुरंत कह देंगे सर 9 शून्य होंगे। लेकिन बेटा अगर मैंने इसको 7 कर दिया तो आप तुरंत कह देंगे सर इस वाली वैल्यू में कितने जीरो होंगे, केवल 7 शून्य होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कॉम्पिटिशन में। तो अब आप देखते हैं कि किन किन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए लिखा हुआ है 5 to the power 25 इंटू 2 to the power 23। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा 5 की घात 25 गुणे 2 की घात 23 के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप कहेंगे 23। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है 5 to the power 17 5 की घात 17 गुणे 2 की घात 20 के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप तुरंत ही कह देंगे सर इस पर घात कम है 5 पर, तो इसके गुणनफल में 17 शून्य होंगे। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर 17 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें हम, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लिखा हुआ है बिठाओ 25 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 35। तो आप तुरंत ही ये कहेंगे कि सर अगर ये कहें कि यहाँ पर 2 to the power 2, यहाँ पर 2 to the power 3, यहाँ पर 5 इंटू 7 और यहाँ पर 5 to the power 2। अगर हम देखें तो 2 to the power तो बहुत ज़्यादा बार है, मतलब 5 बार है, और 5 to the power 1 और 2 3 5 की घात 3 है। यहाँ पर 5 की घात 3 है और 2 की घात कितना है 5, मतलब 5 पर घात 3 आ रहा है और 2 पर घात कितना आ रहा है 5। तो इसका अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो अंत में आपको कितने जीरो मिलेंगे, केवल 3 जीरो मिलेंगे। अंत में कितने शून्य मिलेंगे, 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। तो सेकंड में आप ये कहेंगे सर 10 to the power 23 लिखा है। सेकंड क्वेश्चन में 10 to the power 23, तो डेफिनेट 23 जीरो तो इसमें हो जाएंगे। अब हमको 5 और 2 के पेयर और देखना है, तो आप ये कहेंगे सर इसमें 5 और 2 के और कोई पेयर है ही नहीं 5 और, तो ये क्वेश्चन भी आपको देखते से जवाब आ रहा होगा सेकंड क्वेश्चन में कि इसके गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, इसके गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप क्या कह देंगे 23 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे बेटा, 23 होंगे केवल, क्योंकि इसमें 5 के साथ कहीं 2 और नहीं आ रहा और ग्रुप बन ही नहीं रहा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जब यहाँ पर प्लस साइन लगा हो, प्लस साइन लगा और इस तरह से कोई भी वैल्यू हो 10 to the power 8 10 to the power 7 इस तरह से ये लिखा होगा, 2 मान प्लस के रूप में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो न्यूनतम पावर होती है उतने ही शून्य होंगे। 10 to the power 7 है तो इसके गुणन, इसको सॉल्व करने पर अंत में 7 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे बेटा, 7। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 10 to the power 7 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर 10 + 1 10 to the power 7, इसको हम कह देंगे 11। अब सॉल्व करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 7 शून्य आएंगे अंत में।
क्लियर है? समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? अगर इतना आपको क्लियर है तो आप लाइक का बटन दबाएं, विद्यार्थियों को शेयर करें और विधि को पसंद कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के लिए कहिए चैनल को। अब आप 6 क्वेश्चन को देखिए। 6 क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन लिखा है 10 टू द पावर 65। 10 टू द पावर से अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि अगर प्लस साइन है, क्या लिखा हुआ है बेटा? प्लस साइन लगा हुआ है, और जो मिनिमम पावर है उसको अगर कॉमन ले लें तो उतने ही जीरो आएंगे। कितने शून्य आएंगे? 65 जीरो आएंगे अंत में इसके सवाल में। अब क्वेश्चन है फैक्टोरियल 50। अब इनके लिए आप बड़ा एक नई विधि समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे फैक्टोरियल 50 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 50 का अर्थ है 1 × 2 × 3 ... 50। मतलब ये 50 तक गुणनफल है। जब क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मल्टीपल हो, जब क्रमागत नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट दिया हो या मल्टीप्लाई दिया हो, अंत में आपको शून्य निकालना हो, तो आप इसमें 5 का डिवाइड कर दें। 5 का जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आया? 10 बार। अब अगर इसमें दोबारा 5 का भाग जा रहा है तो 5 दूनी 10, फिर से 2, तो कितने शून्य हो जाएंगे? 12 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे? 12। तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ 50 दिख रहा है, 50 में 5 का पाड़ा पड़ा 10, 10 में फिर दोबारा से भाग जा रहा है तो 2 बार गया तो 12 शून्य आएंगे। इसी तरह से फैक्टोरियल 100 का आप आंसर भेजेंगे कि फैक्टोरियल 100 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अंत में कितने शून्य आएंगे? इसका आंसर कमेंट में भेजिए फैक्टोरियल 100। और एक और लिख रहे हैं फैक्टोरियल 200। फैक्टोरियल 200 में अंत में कितने शून्य आएंगे? फैक्टोरियल 200। क्लियर है बेटा? और एक और लिख लीजिए क्वेश्चन कि अगर 1 × 2 × 3 × 4 ... 500 तक का गुणा करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे? 500 तक मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे? क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 से लेकर 200 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का गुणा करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे? आप कर सकते हैं। तो 200 में आप 5 का पाड़ा पढ़ देंगे, 40 बार जाएगा, 5 × 20, फिर 40 में 75 40, फिर 8 में 5 एकम 5। क्लियर है? इतने आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बड़ा समझने का है। अगर आपके लिए लगातार 1 से लेकर कहीं तक भी विषम संख्या दी हो, क्या दी हो? विषम संख्या, ऑड नंबर दी हो, केवल ऑड नंबर। जैसे मैंने आपके लिए लिखा अगर क्वेश्चन कि 1 × 3 × 5 × ... 49, और मैंने कहा कि अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप कहीं अंत में एक भी शून्य नहीं होगा। इसके गुणनफल में अंत में एक भी शून्य नहीं होगा। इसके मल्टीप्लाई में अंत में एक भी शून्य नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अंत में एक भी शून्य नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर 1357 × ... 99, इसके मल्टीप्लाई में भी अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? एक भी शून्य नहीं आएगा। तो 9th क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। लेकिन 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन में बड़ा अंतर है। 8th क्वेश्चन में 1 से लेकर 27 तक तो ऑड नंबर लिखे हुए हैं। 8th क्वेश्चन क्या है बेटा? ज़रा ध्यान से समझिए। 8th क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है 135 ... 27 × 28। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एक भी शून्य नहीं दिख रहा। लेकिन बेटाओ अगर हम
5 और 4 2 के जोड़े बनाएं। अगर मैं इसको ब्रेक करूं 4 7 28, मतलब इसमें 4 2 बार है, 2 2 बार हो गया, 4 2 बार नहीं 2 2 बार। अब यहाँ से अगर 5 देखें तो 5 यहाँ पर भी होगा और 5 15 में भी होगा, 25 में भी होगा। तो कहने का मतलब 5 की घात तो बहुत ज़्यादा बार आएंगी, मतलब 2 से ज़्यादा घात आएंगी यहाँ पर 5 की। आप सभी लोग समझदार हैं। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 और आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 2 केवल यहाँ पर 2 बार ही मिल रहे हैं। 5 आपके लिए कई बार मिल रहे हैं, 2 से कई बार ज़्यादा हैं। लेकिन हमने क्या कहा था कि यहाँ पर मिनिमम पावर देखते हैं, ये मिनिमम पावर होगी, यहाँ पर पावर बहुत सारी मिलेंगी 5 की। कहने मतलब हम अगर ढूंढेंगे तो 5 एक हम 5 इसमें मिलेगा, 3 पंजे 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, इस तरह से 5 आपको मिलेंगे ना। तो कहने का अर्थ उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर कहेंगे 2 की घात 2, तो केवल कितने शून्य आएंगे? 2 शून्य आएंगे। इसमें जल्दी जल्दी में आप ये नहीं कर देना कि एक भी शून्य नहीं होगा, उधर 28 लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार आपके लिए सम संख्याएं दी हैं, कंजुगेटिव्स इवन नंबर्स दिए हैं, लगातार सम संख्याएं दी हैं 2 गुणित 4 गुणित 6। तो बेटा इसको अगर मैं आपको डिटेल ना कराती हुई एक सिंपल ट्रिक्स बताऊं। सिंपल ट्रिक्स क्या है बेटा इसमें कि जैसे 200 लिखा हुआ है, लगातार लिखी हुई है हमारे पास, कंजुगेटिव्स ऑड नंबर लिखी हुई है 200 तक। तो अगर इसको हम हाफ कर दें, हाफ 100 लिख दें, और इसमें 5 का पाड़ा पढ़ें तो कितनी बार गया? 5 का पाड़ा 5 दूनी 10 0। फिर पुनः 5 का पाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 5 चौक 20। अब इस 4 में तो जा नहीं रहा, तो कितने 0 आएंगे? अंत में 24 शून्य आएंगे। अगर 2 4 6 8 डॉट 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 200 तक का गुणा करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे? 24। अब एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए कि अगर मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करूं, किस प्रकार से 2 गुणित 4 गुणित 6 गुणित 8 डॉट 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 100, तो अंत में कितने शून्य होंगे? आप इसका जवाब भेजें, अंत में कितने शून्य होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन और लिखा हुआ है, ज़रा उसको समझिए, स्पेशल क्वेश्चन है, वो भी कंपटीशन में आ चुका है, बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ लिखा हुआ 3 to the power 123 माइनस 3 to the power 122 माइनस 3 to the power 121 इंटू 2 to the power 121 माइनस 2 to the power 120 माइनस 2 to the power 119। अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें से 3 to the power 121 कॉमन ले लूं, तो यहाँ 3 to the power 2 माइनस 3 to the power 1 माइनस 1, अगर ये कॉमन चला जाए। यहाँ पर भी अगर मैं ऐसा करें 2 to the power 119 कॉमन ले लें, आपको दिख रहा है ये वाला कॉमन आएगा यहाँ से, तो यहाँ पर 2 to the power 2 माइनस 2 to the power 1 माइनस 1। अब हमको 5 का देखना, 5 कहीं बन रहा है क्या हमारे क्वेश्चन में? कहीं 5 बनता है तो ठीक है। अगर हम डायरेक्ट ही देख के कहेंगे कहीं कहीं नहीं 3 और 2 ही हैं, कहीं कोई भी शून्य नहीं है, हो सकता हमारे क्वेश्चन में कहीं 5 बन जाए क्या? 2 पर घात तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको सॉल्व करके देख रहे हैं 4 ऋण 2 ऋण 1, तो यहाँ तो 1 ही आ रहा है। यहाँ पर 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस वैल्यू में? तो आप कहेंगे सर 9 माइनस 3 माइनस 1, तो डेफिनेट ये वाली वैल्यू 5 आ रही है। 5 और 2 पर घात 19, तो केवल 5 के साथ 1 2 काम में आएगा, 5 गुणित 2। तो इस पूरे का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे अगर इस पूरी वैल्यू को, तो अंत में केवल और केवल 1 शून्य आएगा, केवल 1 शून्य, ओनली 1 0। कितना 0 आएगा? ओनली 1 0। अब एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था, ज़रा उसको समझें। सभी को समझ में आ गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसी क्वेश्चन का।
अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन और था कि 10 गुणित 20 गुणित 30 गुणित 40, 10 गुणित 20 गुणित 30 गुणित 40 डॉट 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 120। अगर हम 1200 था, इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे। तो आप ये कहेंगे सर ये 10 गुणित 1 लिखा हुआ है, ये 10 गुणित 2 लिखा हुआ है। अगर हम ऐसे कहें ये 10 गुणित 120 लिखा जाएगा। अगर हम 10 10 10 कॉमन लें, यहाँ से एक बार यहाँ से एक बार, तो यहाँ तक कॉमन लेते लेते 10 पर घात 120 कॉमन आ जाएगा एक तो हमारे पास। तो 120 शून्य तो ये हो गए। क्लियर है बेटा। यहाँ से 10 कॉमन 10 कॉमन 10 कॉमन प्लस लगा होता तो बात अलग होती। इनटू में तो 10 की घात 1 10 की घात 1, इसी तरह से 120 पदों तक 10 10 10 तो 120 आ जाएंगे हमारे। अब वैल्यू क्या बची हमारे पास 1 × 2 × 3 120। तो ये तो 120 जीरो तो ये हो गए। अब हम अगर 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, अगर हम 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं का गुणा करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे। 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं का गुणा करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे। तो इसका क्या तरीका है कि इसमें हम इस 5 का डिवाइड कर दें। क्या मेथड है कि इसमें हम 5 का डिवाइड करें, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब ये 28 जीरो यहाँ आ गए। तो अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो 148 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे 148 जीरो आएंगे। क्लियर है बेटा। तो आप लोग इस प्रकार से ये जीरोज वाले क्वेश्चन हैं, और भी किसी कंपटीशन में आपको मिले हों किसी भी बुक से किसी प्रकार का क्वेश्चन जीरोज वाला, तो आप भेजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इनका नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।